Hello guys, welcome to the Adventures Diaries. So in this video, we are discussing about should we make short notes or not. ये मतलब सारे नीट एस्पिरेंट के बीच में बहुत डाउट रहता है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए. तो फॉर दैट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. कैन यू रिवाइज whole subject a day before your NEET exam? The answer is no. We can't. So you can get your answer कि short notes कितने important है. मतलब if you have a register of a physics, a register of a chemistry and a register of a bio a night before of your NEET जो तुम्हें रिवाइज करनी होगी, तो इससे बड़ा ब्लेसिंग मेरे को नहीं लगता कुछ हो सकता है आपके पास. क्योंकि अगर तुम्हें पूरे अपने नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे कि हमारा पता ही 11-12 की पढ़ाई और इसमें बहुत रजिस्टर भर जाते हैं, तो हम पूरे को तो रिवाइज कर भी नहीं सकते हैं एक रात बिफोर. तो हमें शॉर्ट नोट्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी. सो अब सबसे बेस्ट वे क्या है कि हम अपने शॉर्ट नोट्स को बनाएं. तो शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं कि आपने एक बार बना दी वो बन गए. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आपको मतलब लास्ट डे तक उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करना ही पड़ेगा. वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें चलता ही रहेगा कि कभी कुछ ना एडिशन चलता ही रहेगा वो शॉर्ट नोट्स में. तो क्या बेस्ट वे हो सकता है कि हम अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करें. बहुत जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो लॉन्ग नोट्स को ही होते हैं उनको छोटा छोटा लिख देते हैं. वो शॉर्ट नोट्स नहीं होता है कि अपने लॉन्ग नोट को कन्वर्ट कर दो, छोटा छोटे लिख दो. हमारे 10 पेज के नोट है उनको 5 पेज में कन्वर्ट कर दो तो वो शॉर्ट नोट बन गए. नहीं, वो शॉर्ट नोट्स नहीं हुए. वो आपने बस बेसिकली अपना साइज छोटा कर दिया. वो शॉर्ट नोट्स नहीं है. बेस्ट शॉर्ट नोट्स के लिए हमें क्या करना है, हमारे शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए. हमारे शॉर्ट नोट्स एकदम प्रिसाइज होने चाहिए. पहली बात, उसमें इंपॉर्टेंट चीज ही होनी चाहिए. बस कोई भी फालतू चीजें नहीं लिखनी है कि यार ये भी सही लग रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे ये याद भी है, मेरे को इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, तब भी मैं लिख रहा हूँ उसको. वो चीजें हमें नहीं लिखनी है. टू द पॉइंट होनी चाहिए. हमें मतलब कहानियां नहीं लिखनी है उसमें. बस एक तो पॉइंट होने चाहिए जिसको हम लोग देख के ऊपर चीज हमें याद आ जाए. तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे जो शॉर्ट नोट्स है वो बेस्ट बन जाए, एकदम बेस्ट शॉर्ट नोट्स बने जिससे हम नीट 2025 को इजिली क्रैक कर सके. सो फॉर दिस यू हैव टू मतलब हर सब्जेक्ट के लिए यार अलग तरीके से हमें शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे. लेट अस डिस्कस सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट. तो मतलब फिजिक्स का हम लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो हमें इसमें क्या करना होगा फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स में. तो सबसे पहले पहले अपना पूरा क्लास की क्वेश्चन सब कर लिए, सब खत्म हो गया हम लोग का. अब हम लोग शॉर्ट नोट बनाने पे आए. तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बार ओवरव्यू करना है चैप्टर का कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, उस चैप्टर में क्या क्या चीजें. हमने सब ओवरव्यू कर लिया उस चैप्टर के बारे में. अब हम शॉर्ट नोट बनाएंगे. तो सबसे पहले तो उसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में लिखने हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो हमें फॉर्मूले आने ही आने चाहिए. तो बिना फॉर्मूले तो होगा नहीं. तो पहले हमें फॉर्मूले सारे लिखने हैं उसमें, और वो कम से कम 1-2 पेज में वो पूरा हो जाएगा. हमारे फॉर्मूला वाला पार्ट पूरा हो जाएगा फॉर्मूले. उसके बाद हम लोग चैप्टर के ऐसे जो हमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस लग रहे हैं, थोड़े ऐसे क्वेश्चन जिससे हमारा वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, वैसे क्वेश्चंस को इंक्लूड करना है. वो भी हमारे 2 से 3 पेज में उनको इंक्लूड करना है, वैसे क्वेश्चंस को जिससे हमारा पूरा वो कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो जाए. और एकदम मतलब वो ट्रिकी हो क्वेश्चन, थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस को हमें इंक्लूड कर लेना है अपने शॉर्ट नोट्स में, जिससे मतलब बेसिकली यार वो मतलब कोई क्वेश्चन ले लूं जिससे वो पूरा चैप्टर आपको मतलब कोई कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाए. तो ऐसे क्वेश्चन हमें रखने हैं. उसके बाद थर्ड एकदम मेन पॉइंट है कि हमें एनसीईआरटी की रीडिंग हम कर सकते हैं, हम ओवरव्यू कर सकते हैं, पूरा हमें करना भी है एनसीईआरटी पूरी फिजिक्स की. मतलब पहले आप तो एक बार ओवरव्यू कर लीजिए उसके बारे में. उसके बाद जो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसको तो बहुत इंपॉर्टेंट ही करना है. लास्ट में जो उसका जो समरी वाला पोर्शन होता है उससे हमें अपनी नोट्स जो शॉर्ट नोट है उसमें हमें इंक्लूड करना है. उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस बार हमने नीट 2024 में देखा तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे. रीनीट में भी आए और जो मेन नीट हुआ उसमें भी आए थे. तो हमें वो पार्ट जरूर से इंक्लूड करना है. सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री पार्ट. केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री जो होगी वो सेम फिजिक्स की तरह जाएगी. जैसे फिजिक्स गई थी वैसी सेम फिजिकल केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होगा, वैसे सारा सीक्वेंस फॉलो करना है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग मतलब लाइक हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा, उसका हमने पूरा पढ़ लिया, हमने क्लासेस से कर ली, क्वेश्चन उसे कर लिए सारे. तो अब हमें क्या करना है, हमने जैसे एल्केन पार्ट उठाया एल्केन. अब हमने इसमें एक पार्ट में बना लिया कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एक पार्ट में कर दिया हमने. उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने कर दिया उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस.
और थर्ड पार्ट में हमने कर लिया उसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो हमारा एक पेज में ये एल्केन चैप्टर पर खत्म हो गया, ऐसी एल्कीन एल्काइन कर लिया, तो हमने 3 पेज में हमारा हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसे नोट्स बनाने हैं और उसके बाद एक पेज पे हमें उस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस लाइन को इंक्लूड करना है, क्योंकि अगर तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन याद नहीं है तो तुम स्टक कर जाओगे क्वेश्चन पेपर में। तो वो इन लाइंस को इंक्लूड करना है लास्ट पेज पे। और फॉर इनऑर्गेनिक हमें एनसीईआरटी बहुत डीपली थोड़ी पढ़नी है, तभी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हम ज्यादातर बेसिकली। तो स्टेटमेंट को करने के लिए हमें एनसीईआरटी बहुत डीपली पढ़नी होगी। उसके बाद उस डीप में से हमें जो लाइन हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगे कि भाई ये पूछा जा सकता है, जो पीवाईक्यूज में हो और जो मतलब हाईली इंपॉर्टेंट हो और ये टीचर हमें बताते भी रहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड करना है। एंड फॉर द बायो वन, लास्ट डिस्कस अबाउट द बायो वन। बायो में क्या है कि हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हम लोग हाईलाइट करते हैं हमने, पर फिर क्या होता है क्वेश्चन हम लोग पेपर में जाते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें उन कंफ्यूजिंग पार्ट को अपने शॉर्ट नोट्स में रखना है, क्योंकि इसमें जो सबको होता है कि बायो में 70 to 80% सबको याद रहती है, वो उसमें दिक्कत नहीं आती हम लोगों को। पर जो और बायो हैवी कंसाइज है, क्योंकि छोड़ दो एनसीईआरटी की बुक्स है ओनली। तो हम इसको बस हमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें जो बहुत ट्रिकी होते हैं, जो हम लोग बार बार भूलते हैं। तो हमें इन पोर्शन को टारगेट करना है और इनको अपनी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है। तो अगर ये चीज आपने 3 रजिस्टर में सब हो जाएगा तो उसके बाद आप बहुत अच्छा कर सकते हो मतलब। तो ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है, तो आप लास्ट तक जाते जाते 3 रजिस्टर बन जाएंगी आपकी। और इसको लास्ट 1 वीक जब बचा होगा आपका नीट के, तो आप इसको पूरा रिवाइज कर सकते हो। तो इससे मतलब आप एक बार कम से कम 7 दिन में तो आप 7 और मल्टीपल रिवीजन मार सकते हो। शॉर्ट नोट्स ये नहीं कि यार मैंने एक बार चैप्टर बना दिया फिर अब उसमें कुछ करना नहीं है, नहीं। हम जैसे मान ले मैंने मोल्स पर मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया, अब मेरा टेस्ट हुआ, मैंने मोल्स में जो क्वेश्चन गलत किए, अब मेरे को वो कॉन्सेप्ट देखने की वो क्यों गलत हुए और उसका की पॉइंट मेरे को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, कहीं ऊपर कहीं जगह भी होती है, जहां भी जगह होती है उसे इंक्लूड कर लेना है। तो इससे क्या कि हमारा जो वीक पॉइंट है वो भी शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, तो मार्क्स की तरह आपकी कॉपी बन जाएगी जो आप कभी भी यूज कर सकते हो उसको। तो यही सबसे बेस्ट वे है जिससे आप अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। So that was for the today's video. These are the techniques you can follow to make your short notes. And thank you for watching the video. Like it, share it and subscribe it. Thank you.